नत्थू और शंभू बहुत अच्छे दोस्त थे। नत्थू एक दूध वाला था जो अपनी पत्नी पद्मा के संग बहुत हंसी खुशी रहा करता था और उसका मित्र शंभू अपनी पत्नी जया और बेटे राजू के संग हंसी खुशी मुर्गियां पालता। नत्थू गांव में घूम घूम के दूध बेचता और शंभू घूम घूम के अंडे। दिन के अंत में दोनों एक दूसरे को मिलते और नत्थू शंभू को अपनी साइकिल पे बैठाकर घर की ओर चल पड़ता। कैसा था आज का दिन? एकदम बढ़िया जी, सब अंडा खत्म हो गया। बढ़िया है, हमारा भी सारा दूध खत्म हो गया। शंभू का घर आ गया और वो उतर गया। शाम को मिलता हूँ चौपाल पे, और हम आते आते मूंगफली भी ले आएंगे। हाँ, ऐसा बोल नत्थू अपने घर की ओर निकल गया। नत्थू और शंभू रोज शाम को चौपाल पे मिला करते। ये इनकी रोज की दिनचर्या थी। आज वो लोग मूंगफलियां भी खा रहे थे। भैया शंभू, ये बताओ, हम लोग रोज मेहनत करते हैं और अपना घर चलाते हैं, लेकिन क्या हम लोग कभी अमीर बन पाएंगे? पता नहीं, पर किसे अमीर बनने की फिक्र। हम तो मस्त हैं, भर पेट खाना खाते हैं, बीवी बच्चे सब खुश, और क्या चाहिए जिंदगी में। दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक सिद्ध बाबा वहां पहुंचे। शंभू और नत्थू बाबा को देखने लगे। क्या हुआ शंभू, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे दोस्त नत्थू का भी नाम पता है। जय हो बाबा की। नत्थू बाबा के पास आया। बाबा, आप तो महान हैं। आप जब हमारा नाम जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम अमीर कब बनेंगे। बाबा ने आंखें बंद की। तुम दोनों अगर एक दूसरे का साथ दो तो जरूर अमीर बन जाओगे। मतलब बाबा? बाबा ने अपनी आंखें खोली। अगर तुम दोनों चलकर रेगिस्तान में जाओ और दोनों एक दूसरे का साथ दो तो तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा। खजाना? खजाना? हाँ, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। रेगिस्तान का सफर मुश्किल तो होगा, पर तुम्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चले गए। क्या हमको सच में खजाना मिल सकता है? मुझे नहीं पता, पर बाबा पहुंची हुई चीज है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। नत्थू जब अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था। पद्मा, तुमको पता है आज क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ ये हमको कैसे पता चलेगा? और हमारे साथ जो हुआ वो हम आपको काहे बताएं? अरे ओ, आज हम और शंभू चौपाल पे बैठे थे, गप्पे मार रहे थे, तो भी एक बाबा वहां आए। उसमें कौनो बड़ी बात है? ये बाबा लोग तो कहीं भी आते जाते हैं। वो बाबा कोई आम बाबा नहीं थे, वो तो सिद्ध बाबा थे। उन्होंने शंभू और हमें नाम से बुलाया। फिर क्या हुआ? फिर का बाबा बोले कि हम और शंभू अगर साथ में रेगिस्तान का सफर करें तो हमें खजाना मिलेगा। का खजाना? नत्थू की पत्नी खजाने की बात सुन के चौंक गई। अगले दिन फिर नत्थू और शंभू दोनों चौपाल पे पहुंचे। भाई नत्थू, मुझे लगता है कि बाबा की बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होंगी। हाँ, चलो कल ही रेगिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन दोनों अपने सफर पे निकल पड़े। पूरा दिन चल चल के अब वो रेगिस्तान पहुंच चुके थे। वो फिर भी चलते रहे। 2 दिन हो गए और अब उनके पास का सारा खाना खत्म हो चुका था।
और पानी भी बहुत कम बचा था। शंभू ने जो थोड़ा सा पानी बचा था वो सब पी लिया। नत्थू को ये देख बहुत गुस्सा आया। उसने शंभू को एक चांटा मारा। शंभू को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने नत्थू को कुछ नहीं बोला और फिर रेत पे अपनी उंगलियों से लिखा, आज नत्थू ने मुझे मारा। निराश शंभू नत्थू के साथ आगे बढ़ता रहा। अगले दिन शंभू और नत्थू धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी शंभू को एक पानी का तालाब दिखा। पानी 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 पानी। वो उस तालाब की ओर दौड़ने लगा। नत्थू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शंभू क्यों दौड़ रहा है, और कुछ ही दूर दौड़कर शंभू रेत के दलदल में डूबने लगा। बचाओ, अरे मुझे बचाओ, नत्थू नत्थू मुझे बचाओ। नत्थू शंभू के पास दौड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा के उसने शंभू की जान बचाई। अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्त। शंभू ने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और उस पर दूसरे पत्थर से गोदना शुरू किया। आज नत्थू ने मेरी जान बचाई। शंभू भैया, ये तुम का लिखते रहते हो? कभी रेत पे तो कभी पत्थर पे। जब तुमने मुझे मारे तो मैं रेत पे लिखता था कि बहती हुई हवा उसे मिटा दे और मैं उस थप्पड़ को भूल जाऊं, और अभी पत्थर पे गोदा ताकि वो कभी न मिटे और मुझे हमेशा याद रहे। नत्थू ने शंभू को गले लगा लिया और इसके बाद दोनों ने अपना सफर जारी रखा। थोड़ी और दूर चल के उन्हें रेत में एक सुरंग मिली। दोनों सुरंग में गए और उसके अंदर उन्हें एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला। दोनों की खुशी की कोई सीमा न रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों की सिर्फ अच्छी बातें याद रखनी चाहिए और बुराई को भूल जाना चाहिए। और हाँ, सच्ची दोस्ती अटूट होती है।